एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी काफ़ी वैल्यू है। और इसके अलावा ये कि ये वीडियो चैप्टर क्योंकि काफ़ी लंबा है, टॉपिक को बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो इसकी हम 2 से 3 वीडियोज़ बनाएंगे और आपको उम्मीद है समझ आए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि डील करती है साइड्स को, एंगल्स को, ट्राइंगल के एंड रेलिवेंट फंक्शन ऑफ एनी एंगल्स। ठीक है, जो कि डिपेंड करती है, ठीक है, साइड्स को और ट्राइंगल को और एंगल्स के ट्राइंगल को। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट रेशोज है। आप लोग रेशोज कह लें या फंक्शंस कह लें, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। और वो क्या होते हैं वो हम सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको आज पता चल जाएगा। वो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ठीक है, ये रेशोज होते हैं या फंक्शंस, जो आप लोगों को बोलना हो आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ और फिर हम उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें जी। तो ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो आप लोग बोलना चाहें इनको बोल सकते हैं। तो ये होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मैंने शो किया था आप लोग के। अब इस साइड पे मैंने जो है फॉर्मूलाज को शो करा है, जो कि हम अपने क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है साइन थीटा का। थीटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, थीटा गिवन है यहाँ पे। अब थीटा का आप लोग के पास थीटा भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गैमा, को कुछ भी हो सकता है थीटा में। बाकी एंगल भी गिवन हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले साइन का एक फार्मूला ये होता है। अभी हम जो सिंपल फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, हम अभी वो पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। साइन थीटा मतलब आप लोग ना एक पेयरिंग कर लें, पेयरिंग करके समझ लेंगे। कॉस और कोसेक है, कॉस और सेक, टेन कॉट। ठीक है, मतलब इन लोगों का हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो जैसे कि साइन थीटा आप लोग के नजर आ रहा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। बिल्कुल इसी तरह ये कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। मतलब समझ आया आपको? साइन थीटा बराबर हुआ 1/कोसेक और कोसेक बराबर हुआ 1/साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/सेक और सेक बराबर होता है 1/कोस। मतलब उसी चीज को आपने जो है आपस में एक दूसरे पे उलट देना। मतलब कॉस होगा तो 1/सेक और सेक होगा तो 1/कॉस। मतलब इक्वल, मतलब जैसे टेबल में होता है ना कि 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। मतलब आप इस तरह से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ये इसके बराबर होगा और जब आप इसका निकाल लेंगे तो ये 1/ में चले जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के दो तो बहुत सिंपल थे। आगे चलते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला आपके सामने है 1/कॉट थीटा। जिस तरह से साइन का पेयर होता है कोसेक से और कॉस का पेयर होता है सेक से, इस तरह से टेन का होता है कॉट से और कॉट का होता है टेन से। तो टेन का सिंपल फॉर्मूला तो वही होता है जैसे ऊपर वालों का था 1/कॉट, और कॉट का सिंपल फॉर्मूला वही जैसे ऊपर वालों का 1/10। मतलब ये आपस में पेयरिंग जैसे इन लोगों की हुई हुई थी ना, उसी तरह से। लेकिन इन लोगों के 2 फॉर्मूले और होते हैं। एक फॉर्मूला टेन का ये होता है कि sin/cos और कॉट का फॉर्मूला होता है cos/sin। इन फॉर्मूलाज को आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके सिर्फ अभी आपके इस्तेमाल नहीं होंगी, आगे जाके से भी ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे भी जहाँ जहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही होगी, ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसे मेन फॉर्मूलाज हैं जो हर जगह यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन
इन फॉर्मूलाज के बगैर सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने बहुत ज़रूरी है। और इनके अलावा और भी फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन पहले हम इन फॉर्मूलाज पे एक और दफ़ा रिवीजन करते हैं इनका। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। आपने साथ साथ लेके चलना है। और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसी तरह से tan थीटा 1/cot थीटा और sin/cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आप लोगों ने याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी चंद फार्मूलाज और भी हैं। तो ये यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने की और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। तो आगे चलते हैं, जो इसके कुछ फार्मूलाज और हैं उसको भी हम साथ ही देख लेते हैं, ताकि एक साथ सारे फार्मूलाज हो जाए। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी आप लोगों के सामने शो कर दी हैं। तो ये तमाम फार्मूलाज देखें, मैं एक एक करके आप लोगों को समझाने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं ये वाले बता देती हूँ आपको। ये फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी ना बस आपने किसी तरह से याद कर लेना है, रट लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं फार्मूलाज से सॉल्व किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये क्यों बराबर होता है, ये पूरी डेरिवेशंस होती है, इनके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो इससे पहले यही कि अभी आप लोग से फॉर्मूलाज तक ही रहे, फॉर्मूला देख लें। अब इसी तरह से जहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए वो बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह से साइन थीटा देंगे, साइन थीटा बराबर था 1/cos थीटा, कोसेक थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा के, लेकिन वो बात थी साइन थीटा। लेकिन जब बात आ जाएगी साइन स्क्वायर लग जाएगा तो वो बात डिफरेंट हो जाएगी। स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई ना मैंने, कि देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और में जब आप प्लस कराते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो ये बराबर होता है 1 के। सही, जब अगर आप साइन को साइन फाइंड आउट करते हैं तो इसको आप उधर भेज दें नेगेटिव साइन, तो ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये प्लस का था वहां जाके माइनस, कोसेक अपनी जगह रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जाहिर सी बात है, आपने अगर कॉस को भेजा तो आप साइन को भी भेज सकते हैं। साइन की जगह आप कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने साइन को उधर भेजना है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा उसको आपने उधर भेज देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 + कॉट स्क्वायर, देखें tan आया तो कॉट आया, कॉस आया तो सेक। मैंने आपको ऊपर पेयरिंग समझाई थी। और देखें tan जब आएगा तो कॉट, मतलब सेम फॉर्मूलाज रहेंगे लोगों के। tan है तो सेक स्क्वायर, क्योंकि tan सेक है, और कॉट होगा तो कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा तो वह सेक स्क्वायर का होगा। 1 + कॉट स्क्वायर, तो ये। चलें जी, तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। तो हम एक दफ़ा लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे फंक्शंस हैं वो 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, जो कि मैंने इस साइड पे आप लोगों को शो कराए हैं। इसके अलावा फिर इसके फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं, बिल्कुल आसान से साइन, कॉस, टैन, कॉट आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं। इसी तरह से इसके जो मजीद फॉर्मूलाज हैं वो ये लिखे हुए हैं, आप लोग देख लें। तो अब इन फॉर्मूलाज को हम अपने क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि प्रूफ दैट है, मतलब आप लोगों को पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये वहां तक ले जाना है कि राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ऐसे लेके जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा = tan थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा को लेके चलूँ तो वो मजीद तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता। वो मजीद अगर मैं उसका फॉर्मूला भी लगा दूँ, साइन बराबर होता है 1 कोसेक के, जो हमने अभी पहले 5 मिनट पहले जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसके अंदर। लेकिन वो लगाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं साइन को लेके चलूँगी तो मुझे tan थीटा कॉस थीटा चाहिए, जो कि नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को मैं लेके चलूँगी और मुझे आंसर मेरे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, यानी कि साइन थीटा चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपने लिखना है टेकन
राइट हैंड साइड, यानी कि हम राइट हैंड साइड से लेके जाएंगे और हमारा आंसर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या था, टेन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम ये लेके हम चलेंगे और हमें आंसर में अपना साइन थीटा चाहिए, ठीक है, साइन थीटा। तो अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है। देखिए टेन थीटा के मैंने आपको दो फार्मूला पढ़ा है, एक फार्मूला है टेन थीटा का हमने पढ़ा 1/cot, और एक फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वीडियो को बैक करके फार्मूलाज रिवाइज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है एक बोर्ड है तो मैं दोबारा से आपको वो नहीं दिखा सकती सारे फार्मूलाज। तो आप लोग लेकिन वीडियो को बैक करके वो चीज़ देख सकते हैं फार्मूलाज को। तो आप लोग देख लीजिएगा कि टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। अब देखें, अब मैं साइन अपॉन कॉस को यहाँ पे, अब देखें टेन तो 1/cot के भी बराबर होता है ना, 1/, लेकिन ये पुट करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूँ कॉट और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा, तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, मुझे आंसर चाहिए था साइन थीटा, यहाँ आ गया कॉट, यहाँ बल्कि और मुश्किल हो गई क्वेश्चन में। तो आपने ये चीज़ भी देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्या कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर जो है फिट हो रहा है, कहाँ पर बैठ रहा है, और आपको जो चीज़ चाहिए वो आ भी रही है वो लगाने से या नहीं। तो मैं यानी कि कॉट वाला मेरे काम का नहीं है, मैंने हटा दिया यहाँ से। तो यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला जो 10 का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो 10 बराबर होता है इसके, तो 10 की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो ये वाला कॉस थीटा था ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर ऐसे उतर गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही उतर गया। अब देखते हैं आगे, हमें चाहिए साइन थीटा, हमें ये चाहिए साइन थीटा, ये वाला। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा खुद ब खुद आप देख सकते हैं प्रूफ हो गया, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसको आपने प्रूफ करना है, और ये भी बिल्कुल इजीली जो है सॉल्व हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर एक जगह आपको दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये पूरी इक्वेशन दी हुई है, और राइट हैंड साइड पे आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने जो है प्रूफ करना है। अगर मैं वो वाली साइड लेके चलती हूँ, यानी कि 1 को मैं लेके चलती हूँ, तो वो क्या सॉल्व होगा, 1 को आप मजीद सॉल्व नहीं कर। चलिए जी, तो अगर मैं 1 को लेके चलूंगी तो वो कुछ सॉल्व नहीं होगा, और जो है 1 ही रहेगा, वो उसको मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है, मैं ये वाली इक्वेशन लेके, ये वाली साइड लेके चलूंगी, तो मैं चलती हूँ ये वाली साइड लेके। मैं ये वाली साइड लेके चलूंगी, तो आप लोगों को मैंने जो है फॉर्मूला बताया था कि tan चेंज होता है साइन अपॉन कॉस, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो tan है वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है। ये बात हम लोग ने, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और जो कॉट होता है वो बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, सही है। चलिए जी, तो हमें क्या करना है, हमें लाना था 1। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो हूँ, सही है, तो मैं जो हूँ इसको लेके चलूँगी, ठीक है। अब मैं साइन और कॉस क्योंकि कुछ चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लाना था 1। तो आप देखें मैं इसको किस तरह से जो है सॉल्व करती हूँ। तो मैं साइन को बिल्कुल ऐसे ही लिख दूँगी, साइन थीटा को, और कॉस थीटा को चेंज मैं करूँगी टेन थीटा को, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, बीच में पॉजिटिव साइन, अच्छा ये फॉर्मूला अलग कर देता है, बीच में आ गया पॉजिटिव साइन। अब ये वाली वैल्यू देंगे, अब ये साइन बिल्कुल ये वाले साइन की तरह ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोगों ने उसके आगे ही लिखना है, कॉस भी वैसे ही आ जाएगा। अब कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, देख सकते हैं आप लोग। तो कॉट की जगह आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन क्या हो रही है, सही है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ साइन और कॉस अपनी जगह पे आया है। टेंजेंट की जगह मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, यहाँ पर साइन अपनी जगह आया, कॉस अपनी जगह आया, और कॉट की जगह मैंने कॉस अपॉन साइन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फॉर्मूला का रेफरेंस मैंने यहाँ पर साइड पे दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ कट सकती है। यहाँ से देखें कॉस कट गया, यहाँ से साइन और साइन कट गया, ये सब भी ऊपर आएगा, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखती हूँ मैं क्या बचा मेरे पास बचा है साइन, 2 साइन थे, मल्टीप्लाई, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा, 2 थे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, 1 1 2, ठीक है, बीच में साइन प्लस का। अब यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल, 2 कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बराबर 1 के बराबर ये वाला 1 जो है नीचे आ गया।
अब मुझे 1 लेना है, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये वाला भी एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये भी हमने पढ़ा था शुरू में, अगर आप लोग भूल गए हैं तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1 के। तो इस तरह से इसकी जगह पर भी 1 आ गया और ये बराबर हो गया 1 के, और ये बिल्कुल आराम से जो है प्रूव हो गया। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कोई ईजी क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, वो था ये। आगे चलते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर एक और जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1 माइनस सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक साइड पर है, और इसके अगेंस्ट दूसरी साइड पे जो है कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है भैया, आप लोगों के ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी साइड लेके चलते हो। आंसर जो है आपने बस इक्वल लाना है, या अगर आप ये साइड लेके चलते हो तो आपको आंसर ये वाला लाना होगा। अगर आप ये वाली साइड लेके चलते हो तो आंसर आपने ये वाला लाना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, तो चलते हैं। चलिए जी, तो देखते हैं कि ये किस तरह से जो है प्रूफ होगा, क्या होगा इसमें। तो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर अगर मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ तो मुझे ये लाना है, और अगर मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ तो मुझे ये लाना है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब मैं जो हूँ, मैं जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा लेके। ठीक, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है 1 सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये मैं इस साइड को लेके चल रही हूँ। आप लोग ये साइड भी ले जा सकते हैं, ये ले जाएंगे तो ये लाना है, ये ले जाएंगे तो ये लाना है, सिंपल। अब जब मैं ये लेके चली गई तो सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़े थे, अगर कोई भूल चुका है तो वहाँ से फॉर्मूलाज काइंडली देख ले ताकि आप लोगों को याद आ जाए। बाकी मैं रेफरेंस दे देती हूँ यहाँ पे। तो सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐसे ही रहा, 1 माइनस सेक की जगह आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला ऑन ऐसे ही। अब 1 प्लस सेक की जगह आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा किया है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर भी एलसीएम माइनस प्लस माइनस होता है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरह लेते हैं, अगर किसी को अभी तक एलसीएम लेना नहीं आया है काइंडली जाए मेरी वीडियो देख ले एलसीएम की, और उसके अलावा मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोगों को वो आराम से मिल जाए। तो चलते हैं आगे क्या होता है देख। तो यहाँ पर देखें, जब मैं एलसीएम लूँगी तो कैसे होगा। यहाँ माइनस था, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा। कॉस वन जा कॉस, यानी कि 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। सही है, कॉस 1 जा 1 इसलिए। अब नीचे का ले दें, ये सिर्फ ऊपर का था, नीचे का लिया मैंने, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा, मल्टीप्लीकेशन हुई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ। एलसीएम लेने का मैंने आपसे कह दिया है कि एलसीएम वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर एलसीएम में आपको कोई कंफ्यूजन है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बच गई। हम इसको लिख देंगे आगे सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को। देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 मेरे पास बच गया ये। और अब मैं देखती हूँ कि मुझे लाना क्या था, मुझे प्रूफ क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें प्रूफ यही करना था, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और मेरे पास आ गया ये, और यही मेरा आंसर है। और बहुत आराम से जो है ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो चुका है। होप है मुझे, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा समझ आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग जब भी बताइएगा प्लीज़, और अगर समझ आ गया है तो काइंडली जब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं वो हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसकी राइट हैंड साइड पे टेन थीटा और साइन थीटा आ रहा है। तो अब ये सॉल्व करती हूँ। तो मैं जो है अगर मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ तो मैं इसको क्या सॉल्व कर सकती हूँ। लेट सपोज अगर मैं चेक करते हैं कि इस साइड से क्या आंसर आएगा। अगर मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ तो टेन को मैं चेंज कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये मेरा कुछ अलग ही चीज़ बनी है, वो नहीं आया जो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था ये वाली साइड, ये नहीं बनी। यानी कि ये जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके नहीं चल सकते, यानी हमें ये वाली साइड ही लेके जानी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। और ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम इसको मज़ीद चेंज करेंगे। अब देखिए टेन थीटा को मैं चेंज करूँगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, और प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पर।
ठीक है, हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके, सही है। तो ये साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, अपॉन कोसाइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा। अब कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। जितना चेंज हो सकता है ना हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ अब तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मुझे उम्मीद है। अब आगे चलते हैं, आगे सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना है सिंपल। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लिया, यहाँ पे कॉस थीटा आया, यहाँ आ गया साइन थीटा, और यहाँ आ गया साइन थीटा भी आया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है। एलसीएम लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा तो हो गया, अब यहाँ पे बड़ा वाला अपॉन ये छोटा था, ये हमने ऊपर वाली जगह का एलसीएम लिया था, अभी हम नीचे वाली एलसीएम लेंगे, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, नीचे आ गया साइन थीटा, और यहाँ पर जब साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो मैं इस वैल्यू को जो है ऊपर भेज दूंगी। नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर आके जो है मल्टीप्लाई होगी, और जो नीचे ये डिवाइड हो रहा था ये ऊपर चले जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ नीचे चले जाएगा, सही है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये अपनी जगह पे रहा। यहाँ आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो है बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। साइन थीटा जो कि नीचे डिवाइड हो रहा था वो ऊपर आके मल्टीप्लाई, और 1 प्लस कॉस थीटा जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके जो है आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा, सही है। देखें यहाँ पे ये साइन थीटा जो है डिवाइड हो रहा था ये ऊपर चले गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये नीचे आ गया, सही है। तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक से साइन को कॉमन ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से साइन कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 साइन है यहाँ पर, और एक साइन कॉमन ले सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉमन लेना, मिडिल टर्म ब्रेक, ये सब बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। और अगर आप लोगों को नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को आ जाए। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपनी जगह पे, और ये वाली पूरी वैल्यू जो है अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखें अब क्या होगा। अब सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, तो हम वो चीज़ कैंसिल कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने जो कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा आया, ये नीचे वाले 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो रही है, ये देखें कैंसिल। अब मेरे पास ये साइन और साइन 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 स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए था टेन थीटा साइन थीटा, ये वाली साइड जो के। तो अब साइन का स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि 2 साइन है ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर यानी कि 2 साइन। तो साइन थीटा कैसे ब्रेक होगा, एक जगह आ जाएगा ये कॉस के साथ कॉस थीटा, और एक जगह ये आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने साइन के स्क्वायर को ब्रेक करा है। स्क्वायर था यहाँ पे, एक जगह मैंने साइन थीटा कर दिया, क्योंकि 2 साइन था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस ये बन जाएगा। लेकिन मुझे क्योंकि चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के, और बीच में डॉट डॉट। आप लिखें नहीं लिखे ऐसे ही पता चल जाए हमें कुछ कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब देखें आप, टेन थीटा साइन थीटा हमें चाहिए था, और वही चीज़ हमारी जो है यहाँ पर आ रही है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। एक दफ़ा मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर। देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सिंपल से इन सबको चेंज करा, टेंजेंट को चेंज किया, कोसेक और कॉट को चेंज करा। चेंज करने के बाद हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोगों को सबको आता है। एलसीएम लेने के बाद हमने जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई होती है हमने इनको ऊपर भेज दिया, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड, ठीक है। यहाँ देखें आप लोग, ये करने के बाद हमने इस वाली टर्म में से हम देखेंगे अब क्या सॉल्व हो सकता है। जब कुछ नहीं हो रहा तो हमने यहाँ से साइन को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये साइन स्क्वायर हो गया और नीचे बच गया कॉस। हमें चाहिए था टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। साइन स्क्वायर का स्क्वायर हमने ब्रेक करा, साइन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा और साइन थीटा साइन थीटा। हिला थक गई मैं। तो ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे।
नहीं जी, तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूंगी। सॉल्व करते हैं इसको भी। अब देखें cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बराबर होता है, ये हमने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज में डिस्कस करा था। यहाँ मैं रेफरेंस दे देती हूँ। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सही है, इसके बराबर होता है। चलें अब क्या है, अब ये है कि हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि डिनोमिनेटर था। मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन स्क्वायर और ये सब नहीं चाहिए। तो अब सिंपल सा सबके दिमाग में उम्मीद है आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला से याद ही होगा सबको। देखें a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला देखें कैसे लगता है। देखें 1 माइनस साइन थीटा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। सही है, और यहाँ पर नीचे वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है अपनी जगह पर रहा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अब देखें यहाँ पर क्या हुआ। तो जी यहाँ पर ना क्वेश्चन लिखने में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन थीटा है, साइन है। सही है, ये मतलब ये तो स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर नहीं है इसके। सही है, नीचे जो है सिंपल 1 प्लस साइन है, स्क्वायर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू है ये कैंसिल, मेरे पास बच गया 1 माइनस। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मुझे चाहिए था 1 माइनस साइन थीटा, और ये मेरा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया है। और आज की वीडियो में हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े और ट्रिग्नोमेट्रिक के और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो ख़त्म करते हैं, और उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।